जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के टाइम में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैन इंडिया मूवीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है। पैन इंडिया मूवीज़ से सीधे सीधा मतलब यही होता है कि मूवीज़ को इंडिया में लगभग लगभग हर एक जो लैंग्वेज होती है, मेजर लैंग्वेज रीजनल, उन सभी में रिलीज़ किया जाता है। तो ऐसे में जो अच्छी मूवीज़ किसी भी रीजन में बन रही हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बन रही हैं, उन मूवीज़ को रीमेक किए जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब ये चीज़ अभी ज़्यादा प्रचलन में आई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये चीज़ बढ़ ज़रूर रही है। ऐसे में अब रीमेक्स को लेकर एक बड़ा संशय ये हो गया है कि भाई बॉलीवुड अब आखिर बनाएगा क्या, क्योंकि बॉलीवुड पिछले करीब 8 से 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया की मूवीज़ को रीमेक कर करके ही पैसे छाप रहा था। और इसमें ऐसा नहीं है किसी छोटे सितारे थे, बड़े से बड़े सितारे भी यही काम कर रहे थे, चाहे हम अक्षय कुमार की बात कर लें, सलमान खान की बात कर लें। तो ऐसे में अब जबकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में RRR, बाहुबली, वाली में, KGF चैप्टर 2, ये कुछ ऐसी पैन इंडिया मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं जो कि अपने आप में ही काफ़ी कुछ हद तक ये प्रूव करती हैं कि नहीं, मूवीज़ को अगर पैन इंडिया रिलीज़ करते हैं और वो पब्लिक को पसंद आती है तो मूवीज़ चलेंगी। अब इसी फहरिस्त में एक और मूवी जुड़ सकती थी, लेकिन वो जुड़ी नहीं। दरअसल 2020 में रिलीज़ हुई थी फिल्म सोराराई पोट्रू, जिसमें कि सूर्या ने एक अहम किरदार निभाया था और अपने सपनों को सच करने की कहानी के ऊपर ये मूवी आधारित थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि अक्षय कुमार ने एक नई अनटाइटल्ड मूवी की शूटिंग शुरू करी है, जिसका कि बताया जा रहा है कि ये कहानी सोराराई पोट्रू की ही रीमेक है। और ऑब्वियस ही बात है, रीमेक को लेकर अभी किस प्रकार का विरोधाभास जनता के बीच में है ये आप सभी जानते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले अक्षय कुमार वैसे भी एक विवाद में रहे थे जब उन्होंने विमल का ऐड किया था और लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था, जिसके बाद अक्षय कुमार ने उसको लेकर माफ़ी मांगी थी और कहा था कि अब वो आगे से कभी ऐसा ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इस ऐड के क्योंकि वो पैसे ले चुके हैं, तो जब तक ये ऐड चलना तब तक वो चलेगा ही। तो ये एक विवाद तो था ही। और अब ऐसे में सोराराई पोटारू को लेकर उन्होंने जो एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लोगों को इसकी एक तो इन्फॉर्मेशन दी, और दूसरा उन्होंने इस अनटाइटल्ड मूवी के लिए कुछ टाइटल्स के सजेशन भी मांगे हैं। अब सजेशन देने के नाम पर पब्लिक ने किस कदर तरीके से अक्षय कुमार की धोई है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ट्वीट्स के जरिए, कि लोगों ने क्या क्या कुछ ट्वीट्स किए हैं इस बारे में, उनको ही हम देखेंगे, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकें पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। तो अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विद द ऑस्पिशियस कोकोनट ब्रेकिंग एंड अ स्मॉल प्रेयर इन आवर हार्ट, वी बिगिन द फिल्मिंग ऑफ आर येट अनटाइटल्ड फिल्म विच इज अबाउट ड्रीम्स एंड द पावर ऑफ इट. In case you will have any title suggestions, do share and of course your best wishes. दरअसल इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि ये सपनों और उसके ताकत के बारे में कहानी है। तो इसी बात से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सोराराई पोट्रू के ही रीमेक ये मूवी बनने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा पहले भी बातचीत हो चुकी है कि अक्षय कुमार इस नाम की एक मूवी करने वाले हैं, मतलब इसकी रीमेक करने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम जरा कि पब्लिक इस ट्वीट के ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अक्षय कुमार को तो अच्छे नहीं लगेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं पांडे जी, लिखते हैं, वैसे ये फ़ैन लग रहे हैं अक्षय कुमार के, पर ये लिखते हैं कि आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी एंड इट वाज नॉट गुड, प्लीज़ सर डोंट मेक रीमेक. इसके ऊपर प्राउड इंडियन सिटीजन लिखा है कि हे ट्रस्ट मी, इफ द डायरेक्टर इज सुधा कोंगारा, you would have a different screenplay and you will be sure to see Aki rocking in his form. Sudha Kongra is like Rajkumar Hirani of South India. इसके आगे सुनीता लिखती हैं कि अक्षय जी, आपने देशवासियों से माफ़ी तो मांग दी है, किंतु आपने पहले जुआ केसरी के ऐड का पैसा ले लिया और फिर मांगी माफ़ी। अब माफ़ी मांगने से क्या होगा जब पैसा तो ले ही लिया। यदि आप पैसे वापस करते तो हमेशा टीवी में आपका ऐड दिखाई नहीं देता। आप पैसा वापस कीजिए और ऐड को भी बंद कीजिए। हालांकि इसको लेकर अक्षय कुमार पहले ही बोल चुके हैं कि ऐड तो चलेगा। अक्षय पटेल लिखते हैं कि सर OTT पे रिलीज़ कर देना इसको प्लीज़, ये सोराराई पोट्रू की रीमेक नहीं चाहिए। ऑलरेडी देखी हुई मूवी को लोग आखिर कितनी बार देखेंगे। हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पर और अमेजोन प्राइम पर, तो लोग आखिर क्यों ही टाइम वेस्ट करेंगे इसके ऊपर। 5-6 ओरिजिनल मूवी कर ली हैं, अब फ्रेश स्क्रिप्ट का वेट करो। बेटर देन यू लिखा है, ये नहीं सुनेगा, इसे बस पैसा चाहिए। इसके ऊपर एक और कमेंट आया है आई एम यूवी करके, ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ स्टॉप डूइंग रीमेक्स, हमें अब रीमेक नहीं ओरिजिनल स्क्रिप्ट चाहिए। ऐसी रीमेक करते रहेंगे तो कभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम सब पहले ही सोराराई पोट्रू देख चुके हैं, अब वही फिल्म हिंदी में बनाने का आखिर क्या सेंस है, मुझे नहीं पता। खैर ऑल द बेस्ट। इसके ऊपर प्रिंस लिखते हैं, पता ही नहीं कि क्या कर सकते हैं। अनिरुद्ध ने लिखा है कि प्लीज डू मेक प्रोमिसेस नाउ दैट यू विल नॉट बी फीचरिंग इन एनी मोर रीमेक्स आफ्टर दिस. आई होप दिस विल बी योर लास्ट रीमेक फिल्म. Please be part of the original content. Anyway, best wishes. I'm sure I would enjoy it as I have not seen the original South movie. अक्षय कुमार. विक्टी लिखता है दिस इज नॉट अ रीमेक ब्रदर, न्यू फिल्म. अबे पागल हो गए हैं क्या, पूरी की पूरी रीमेक है, कुछ भी बोल रहा है। जीके लिखते हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे ये लिखते हैं कि ये मूवी जो है ये हिंदी में अवेलेबल है, टेलीविजन पर आ चुकी है, OTT पर सक्सीड है, और मुझे नहीं पता कि अक्षय कुमार क्यों इसको कर रहे हैं. वाई द ओरिजिनल डायरेक्टर एक्टर बैकिंग दिस प्रोडक्ट एज अ प्रोड्यूसर.
चांसेस ऑफ दिस मूवी टू बी सक्सेस इज लेस देन 1%। दिस इज बच्चन पांडे ऑफ 2023। देखिए पैसा कमाना तो सभी को अच्छा लगता है और इसीलिए सब लोग इसको लेकर जुआ खेलने के लिए भी इतनी आसानी से तैयार हो जाते हैं। तनिष्क ने लिखा है कि अरे सर बस करो, कितने रीमेक करोगे, कैरियर के लास्ट में फिल्मोग्राफी में बस रीमेक ही रीमेक देखेंगे, चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप, कहीं जाएंगी तो साउथ की ही रीमेक करेंगे। गौरव तपारिया लिखते हैं कि बीइंग योर लॉयल फैन आई एम लिटरली नॉट एक्साइटेड फॉर दिस वन सर, एज आई हैव वॉच्ड द ओरिजिनल वन एंड इज अवेलेबल इन मैनी प्लेटफॉर्म, yet just because I love you I will watch the movie whenever it will release, but sorry I'm not excited like other movies। ये बहुत सच्ची बात कही है, एक फ़ैन ने कही है। और सबसे बड़ी बात, प्रीतम घोष लिखते हैं सर प्लीज़ ये मूवी ऑलरेडी सब ने देखा है, हिंदी में भी अवेलेबल है, फिर क्यों कर रहे हो ये मूवी ने सर, नो सर यू शुड वर्क विद द ओरिजिनल स्क्रिप्ट, सब यही कह रहे हैं। आयुष लिखते हैं क्योंकि सर के पास स्क्रिप्ट रियल नहीं है, लाइक एसआर के भी काफ़ी टाइम से गायब हैं, इसलिए उनको भी ऐसा ही बोला जा रहा है। बहनोज ने यहाँ पर एक फ़ोटो ट्वीट करी, यहाँ पर 2010 से 2017 में सलमान खान को मालाएं चढ़ाई जा रही हैं। वीरेंद्र लिखते हैं कि अक्षय कुमार सर बीइंग योर फैन नाउ यू आर डिसअपॉइंटिंग अस, नाउ इट इज बॉलीवुड रनिंग मास्टरपीसेस मूवीज बाय साउथ एंड आई हैव वॉच दिस मूवी इन हिंदी डब एंड सूर्या हैज ट्रूली नेल्ड इट, व्हाई शुड आई वॉच दिस अगेन, नाउ इट्स फील लाइक बॉलीवुड जस्ट टर्निंग इनटू रीमेक वुड। अब ये तो खैर काफ़ी टाइम से ही लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी इन जो थिएटर्स में जो बॉलीवुड की अधिकतर मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं वो साउथ की ही रीमेक होती हैं, और क्योंकि ये मूवी साउथ की रीमेक होती हैं इसीलिए पब्लिक को पता चला कि भाई साउथ में तो ज़्यादा अच्छा कंटेंट बन रहा है, इसीलिए आज की डेट में जो पैन इंडिया मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं साउथ की वो इतना बिजनेस कर रही हैं। जहाँ बॉलीवुड की मूवीज़ 100, 200, 250 पे दम तोड़ देती हैं करोड़ कमा कर, वहीं वो वाली मूवीज़ है कि 1000 रुपये करोड़ कमा के जा रही हैं। ये खुद ही अपने आप में बताता है कि पब्लिक की क्या इस समय एक मेंटालिटी बन रही है इन मूवीज़ को लेकर। गौरव देसाई ने लिखा है कि भाई बस करो, कितने रीमेक करोगे, कुछ तो नया एंड इनोवेटिव स्टोरी लाओ, थिएटर्स में प्लीज़ रिलीज़ मत करना, हमारी मेहनत का पैसा है, बर्बाद नहीं कर सकते। मसलू लिखते हैं कि उड़ान रीमेक राइट ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन हिंदी फॉर फ्री, मतलब हिंदी में ये फ्री में अवेलेबल है। इसके आगे पंकज कुमार सिन्हा लिखते हैं कि वाई रीमेक सर, मोस्ट ऑफ अस हैव वॉच सूर्या सोरारी पोटरू इन OTT, वी वॉन्ट टू सी ओनली ओरिजिनल स्टोरीज, आर वी नॉट हैविंग इनफ गुड राइटर्स इन हिंदी सिनेमा, वॉट डिफरेंट इट विल बी फ्रॉम ओरिजिनल्स, वाई डू सडनली डूइंग रीमेक्स। अरे भाई एक सेट फार्मूला होता है कि हाँ इतने में ये मूवी बन जाएगी, इतने इतने दर्शकों ने इसको पहले देखा था, तो एक डेटा भी होता है एनालिसिस करने के लिए, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। मनोज मलिक लिखते हैं कि क्या मजबूरी है रीमेक करने की, सूर्या का डुप्लीकेट बनने की क्या ज़रूरत है, ओरिजिनल कैरेक्टर इसका सूर्या ही रहेगा और अब ओरिजिनल जल्दी ही यूट्यूब पे भी आने वाली है। इसके अगले ट्वीट में सूरज कुमार लिखते हैं कि अगर ये उड़ान की रीमेक है तो मैं ये फिल्म नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं आपका फ़ैन हूँ, इसलिए आपको सलाह देना चाहता हूँ कि रीमेक से बचिए, निवेदन है आपसे ओरिजिनल कंटेंट परोसिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन ट्वीट्स में अधिकतर लोगों ने इस बीच ये बात एडमिट करी है कि वो अक्षय कुमार के फ़ैन हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो एक बार फिर से रीमेक की दुनिया में कदम रखें, क्योंकि लोग ओरिजिनल कंटेंट ऑलरेडी देखना चाह रहे हैं और काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में रीमेक बनाकर कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी इज्जत को मटिया पलित करने का काम अगर किसी को करना है तो बिल्कुल कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।